जब भी आपको कोई चीज देखकर या सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाए, ठीक है, तो वहां पे बोलेंगे मेरे मुंह में पानी आ गया, बोलेंगे माई माउथ इज वाटरिंग, यानी मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरे मुंह में पानी आ गया, कहना कि उसके मुंह में पानी आ गया। हिज माउथ इज वाटरिंग। लड़का है तो हिज, लड़की होगा तो हर हो जाएगा। हिज माउथ इज वाटरिंग, हिज माउथ इज वाटरिंग। तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, योर माउथ इज वाटरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब भी आपको कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज सुनकर अभी आता है ना मुंह में पानी, जैसे मैंने अभी बोला कि अभी चलो चलते हैं पानी पूरी खाते हैं, तो पानी पूरी तो भाई सुन लिया पानी पूरी। अब पानी पूरी सुन लिया तो कैसे होगा? अब उसके बारे में भाई माहौल बनाना पड़ेगा ना, पानी पूरी दिखाना पड़ेगा। तो पानी पूरी का देखो, पानी इतना मस्त बना है कहो मत, जैसे उसमें क्या किया है, और इतना तीखा और इतना मस्त बनाया पानी ना कि मुंह में पानी आ गया। मुझे भी बोल बोल कर ही मुंह में पानी आ जा रहा है। तो आपको सुन में तो पानी आया ही होगा। आप सुन रहे हो तो भाई आपके मुंह में पानी आ रहा है कि हाँ, आप फील कर रहे हो, आप मन में कल्पना कर रहे हो, आप पहुंच गए हो, उसका मुंह में रख भी लिए, पानी पूरी मुंह में खा भी लिए, आनंद भी ले रहे हो। बताओ, आपको फ्री में मैं पानी पूरी खिला दिया। तो गाइस, जब भी आपको कहना है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसे ही बोलना है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. जस्ट नोट डाउन। I have noted, sir. ओके, यू हैव नोटेड, देन इट्स गुड। अब क्या था कि अभी मैंने आइसक्रीम खाया, ठीक है, तो आइसक्रीम खाया तो सोचा कि भाई अब शेक को भी खिला दूं, तो अब शेक खाओगे? Yes, sir. देखो तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा है, तो इसको बोलेंगे योर माउथ इज वाटरिंग, यानी तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने कल एग्जाम्पल बताया था कि हमारे एक महेश अंकल है, और महेश अंकल का टोन क्या है ना, बाहर निकल चुका है, इतना बाहर कि देखने में बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मुझे मेरे पास आए, मैंने मुझसे बोले कि यार कोई उपाय बताओ ना, आइडिया बताओ ना, कैसे हम इसको पेट को अंदर करें। तो मैंने कहा कि चले सुबह सुबह जॉगिंग पे चला जाए, डेली चलते हैं, अंदर पे करा दूंगा आपका। तो उन्होंने कहा कि मेरा पेट टोन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जब भी आपको कहना है कि आपका टोन, टोन यानी पेट बाहर निकल गया, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे योर टमी, टमी मतलब होता है टोन, योर टमी इज ब्लगिंग आउटसाइड। क्या बोलेंगे? योर टमी इज ब्लगिंग आउटसाइड। योर टमी इज ब्लग, BLUG, ब्लगिंग आउटसाइड, यानी आपका तुन, यानी आपका पेट बाहर निकल रहा। योर टमी इज ब्लगिंग आउटसाइड, जस्ट नोट इट। Noted, sir. यहाँ पे डबल एन कर लेना है, ठीक है, टॉमी, टॉमी
योर टमी इज ब्लगिंग आउटसाइड। कहना है कि उसका पेट निकल रहा है, उसका तो निकल रहा है, तो क्या बोलोगे? हिज टमी इज ब्लगिंग आउटसाइड। उसका तोन यानी उसका पेट बाहर निकल रहा है। कहना है कि मेरा पेट निकल रहा है, तो यहाँ पे माई हो जाएगा, माई टमी इज ब्लगिंग आउटसाइड। ठीक है, समझ में आया? इसको लिख लेना हिंदी में भी इंग्लिश में भी। चलते हैं आगे गाइस। Yesterday I told you use of want to, and today I'm gonna discuss about try to. ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया आपको want to, ठीक है, उसी तरह आज मैं बताने जा रहा हूं ट्राई टू यानी कोशिश करने के लिए, प्रयास करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करने के लिए, कोशिश या प्रयास करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, अच्छी बात है भाई, ठीक है। यदि आप इंग्लिश बोलने की इच्छा है, आप बोलते हो, तो अच्छी भाई, अच्छा बात है। और ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो भाई प्रयास तो कर रहे हो। यदि आप प्रयास कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, देन आई विल नॉट लीव यू इन अ लर्ज। इसका मतलब ये हुआ, आदमी कहता है मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, यानी ये नहीं कि नाव में बैठाकर मैं भाग जाऊंगा, यानी आपको मैं कहा कि नहीं, आपको बोलना स्टार्ट कराऊंगा, यानी बोलना सिखाऊंगा, तो आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तब। इफ यू आर ट्राइंग देन, without practice, if you are thinking no sir will support me, then sorry, I can't support you. If you are doing practice, if you are speaking, then I will definitely tell that I will support you, I will tell you how to speak English. But firstly you have to practice, you have to try. ठीक है, just note it. Noted, sir. Well, have you written? Yes, sir. जैसे आप एग्जाम्पल बोलते हो कि मैं अंग्रेजी बोलने का कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, यानी प्रयत्न करता हूं, ट्राई करता हूं, तो आप ऐसे बोलते हो, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। अभी मैं बताया ट्राई टू कोशिश करने के लिए यानी प्रयास करने के लिए यूज होता है। तो इसका हिंदी क्या होगा कि मैं अंग्रेजी बोलने का कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलने का कोशिश करता हूं। मैं अंग्रेजी बोलने का कोशिश करता हूं या प्रयास करता हूं। कोशिश करता हूं। जैसे मैं गरीबों का मदद
मैं गरीबों का मैं कोशिश करता हूँ गरीबों को क्या करूं, सहायता करूं, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी मैं You बताया can आपको erase एक it, चीज। sir. हाँ जी। You can erase it. ओके वेल, डोंट वरी, इफ आई हैव नीड आई विल रेज इट। जैसे मैंने आपको एक बात बोला कि मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आप भी बोल सकते हैं। आप इसको रेडीमेड लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना। कैसे बोलेंगे, बोलेंगे इसको आई विल नॉट लिव, लिव मतलब होता है छोड़ना। आई विल नॉट लिव यू इन द लर्च, LURCH, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। इसका मतलब हुआ कि मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च, मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। जैसे कहना कि मैं उसे बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, क्या होगा, आई विल नॉट लीव हिम इन द लर्च। यहाँ पे यू की जगह पे हिम हो जाएगा, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। समझ में आ रहा, और एक से अधिक है यानी उनका बोलना है तो देयर हो जाएगा, ठीक है। उन्हें बोलना है यानी बोलते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे तो नहीं होगा, आप उसको बताओगे ना कि हाँ हम उन्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। मैंने शपथ लिया है, मैंने कहा है, बात दिया है, तो उसको क्या करेंगे, करेंगे। लेकिन मैंने तो बता रहा हूँ ठीक है करेंगे, और आप कर ही नहीं रहे हो, तो कैसे होगा। यानी ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। यानी मैं आपको बता रहा हूं तो आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है। यदि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि नहीं सर के पास कुछ होगा, दवा होगा, मेडिसिन होगा, तो सर मुझे दे दे तो मैं सीख जाऊं, तो यार उसका तो कोई दवा नहीं है। अगर दवा रहता तो मैं भी पी लिया होता, ठीक है। मुझे क्या जरूरत होती कि मैं भी सीखूं, मैं भी बताऊं, ठीक है। दवा नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अपना मेहनत अपना आप मेहनत, सॉरी, हाँ, अपना मदद आप खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं करेगा, ठीक है। यदि सच में आपको बोलने की मतलब है, कोशिश करते हो और आप बोलने का सच में मन है, इच्छा है कि नहीं हमको बोलना ही है, तो आप अपने आप से वादा करो कि नहीं हमको 20-30 दिन में नहीं, 90 दिन में नहीं, हमको 20 दिन में बोलना स्टार्ट करना, बोलना सीखना है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज को लेकर ठान बैठ जाते हो कि नहीं, जब तक मेरा बाइक साइकिल नहीं खरीदेगा मैं नहीं पढ़ने जाऊंगा, उसी तरह एकदम बैठ जाओ कि जब तक मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आएगा तब तक आज मैं खाना खाने नहीं बैठूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। देखो क्यों नहीं आएगा, इस शरीर को बस तुम तकलीफ दो, देखो अपने आप समझ जाएगा। रेस्ट दोगे तो ये तो भाई आलसी तो खुद ही है, ठीक है। शरीर को जितना आप रेस्ट दोगे ये उतना ही रेस्ट खोजेगा, जितना इसको तड़पाओगे ये उतना भागेगा, इतना फुर्तीला रहेगा, ठीक है। तो इसको आप रेस्ट ना दो, आप इसको क्या करो, मतलब फुर्तीला बनाओ, यानी इसको हमेशा कुछ ना कुछ टर्चर करते रहो। नहीं यार पढ़ना है तुम्हें, नहीं पढ़ना है, चलो उठो, ठीक है। अपने आप को ही डांटना है, क्या यार क्या क्यों टाइम वेस्ट करो, चलो पढ़ो, ये करो, खुद को बोलना है, ठीक है। चलिए, तो जब भी आपको कहना है कि मैं उसे या तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, तो आप रेडीमेड डायलॉग यूज कर सकते हैं। आई विल नॉट, कल मैं बताया था परसों, विल नॉट को
शॉर्ट फॉर्म होता है ओंट, तो आप बोल सकते हैं आई ओंट लीव यू इन द लर्च, मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। वेल हैव यू रिटेन, जैसे Yes, कहना sir. कि उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, एक मेरा दोस्त था, वो क्या किया, मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, तो आप उसको कैसे कहोगे, बोलोगे ही लेफ्ट, लिव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट, ही लेफ्ट मी, ही लेफ्ट मी, वह मुझे छोड़ दिया, कहां पे, इन द लर्च, LURCH, ही लेफ्ट मी इन द लर्च, उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, यानी कहा कि देखो यार मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, हमारी और आपकी दोस्ती हमेशा रहेगी, ठीक है। और दोस्ती वो टूट गई कैसे भाई, दोस्त कौन होता है, दोस्त वो होता है जो दुख सुख में हमेशा साथ हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास सुख है तो रहेगा, दुख रहेगा तो भाग जाएगा, तो ऐसा दोस्ती किस काम का, ठीक है। दोस्ती वही है जो सुख दुख यानी मुसीबत और जब भी हमारा अच्छा काम है दोनों में शामिल हो, वही हमारा एक अच्छा दोस्त है। ये नहीं कि जब आपका अच्छा वक्त है तो आपके साथ दोस्त हैं, ठीक है, जब आपका बुरा वक्त यानी कुछ गड़बड़ चल रहा है आपके लाइफ में जिंदगी में तो वो भाग गया छोड़कर कि यार अब तो मुझे उसको मदद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दोस्त वो नहीं होता। तो उसी तरह एक था दोस्त, ठीक है, उसने देखा कि यार अब तो मदद करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम सबका एक समान नहीं होता है ना, क्या होता है कि जैसे दिन रात हो रहा है, लाइक अभी रात रात होने वाली है, रात होगी फिर कल सुबह होगा, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा रात ही रहेगा, ऐसा समय सुबह ही रहेगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में होती है, लाइफ में उतार चढ़ाव, कभी दुख कभी सुख, ठीक है। गाना सुने हो ना, कभी खुशी कभी गम, तो वही बात याद रखना यहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। उसने क्या किया, मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, ऐसा मैं ही नहीं हुआ, ऐसे तमाम होंगे लोग जिनको लोग क्या करते हैं, दगा देते हैं, चिट करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यदि आपको भी ऐसे कोई बताया हो, यानी बीच मझधार में छोड़ के चला गया हो, तो आप भी उससे बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ही लेफ्ट मी इन द लर्च, उसने मुझे क्या किया, बीच मझधार में छोड़ के चला गया। यदि ही के जगह पर सी है तो सी भी बता सकते हो, सी लेफ्ट मी इन द लर्च, उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ के चली गई, चला गया चली गई, ठीक है। अब कौन छोड़ के गया आप तो आप भी जानते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। वेल जैसे मैं गरीबों का मदद करने का कोशिश क्या करता हूं, ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे आई ट्राई टू हेल्प द पुअर, मैं गरीबों का मदद करने का कोशिश करता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। मुझे मन तो है, कोशिश करता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, ठीक है। तो क्या होगा इसका, मैं गरीबों का मदद करने का कोशिश करता हूं, कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू हेल्प द पुअर, मैं गरीबों का मदद करना चाहता हूं लेकिन क्या करता हूं, कर नहीं पाता हूं, बट सम टाइम
आई कांट हेल्प देम, लेकिन कुछ समय मतलब लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास उतना है ही नहीं कि मैं उनको सहायता करूं। ठीक है, ऐसा समझ में आता है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो गरीबों का मदद करने की कोशिश करता हूं, लेकिन भाई मेरे पास तो उतना कैपेसिटी नहीं है, मैं तो खुद ही गरीब हूं, तो क्या उनको गरीब हेल्प करूंगा। ठीक है, आई ट्राई टू हेल्प द पुअर बट समटाइम आई कांट हेल्प इट। उसी के नीचे लिख लेना, बट आई कांट, मैंने बताया था इसको कैंट बोलते हैं, कैंट, बट आई कैंट हेल्प देम या हेल्प इट। मैं उनकी या उन्हें सहायता नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई उतना मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो कहां से कर पाऊंगा। ठीक है, जब भी आपको, क्या आप करना चाहते हो? डू यू ट्राई टू हेल्प द पुअर मिस्टर अभिषेक? आई वांट आस्क टू Yes, sir. क्वेश्चन, विल यू, सॉरी फ्यूचर की बात क्या करते हो अभी पूछता हूँ ना। हाँ बताइए, डू यू ट्राई टू हेल्प द पुअर? Yes, sir. यस, गिव आंसर। Yes, I try to help the poor. आई ट्राई टू हेल्प द पुअर बट आई कांट हेल्प इट, लेकिन मैं उनकी Them. मदद नहीं कर पाता हूँ। क्यों? पापा मम्मी मारते हैं, बोलते हैं बहुत हुए दानी, चलो पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई काम करना है, जाओ दान करना है, कर्ण बनना है क्या तुम्हें, से बोलते हैं, मारते हैं। ठीक है, नहीं. तो नहीं मारते, दानी है, गरीबों का मदद करते हो। हाँ जी, करते हो क्या? Yes, चलो yes, अच्छी बात sir. है, कभी कभार. कभी करना कभार. चाहिए। हाँ, कभी कभी, कभी कभी ही क्या होता है, हमेशा के लिए हो जाता है। सम टाइम बिकम एवरी टाइम, एक डायलॉग लिख लेना, Every time. सम टाइम बिकम बिकम्स एवरी टाइम। आदमी बोलता है ना, कभी कभी मैं गाली देता हूँ, कभी कभी से ही गाली देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सम टाइम बिकम एवरी टाइम, मतलब कभी कभी हमेशा के लिए हो जाता है। यानी आप धीरे धीरे दान दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, एक दिन अरे यार ले जाओ, कुछ नहीं है, कोई साधु बोल दिया दुनिया में कुछ है, कुछ नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं है, पैसा क्या करोगे कमाकर, यही खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अब तुमको लग गई बात उसकी, अरे बात तो सही कह रहा है। आप तुम जाओगे साधु को कहेंगे जाओ ले जाओ मेरा घर, मेरा सारा चीज ले जाओ। कभी कभी क्या होता है, हमेशा के लिए हो जाता है। सम टाइम बिकम्स एवरी टाइम, जब भी आपको बोलना है कि कभी कभी हमेशा के लिए हो जाता। क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मैं कभी कभी गाली देता हूं। ठीक है, आई अब्यूज सम टाइम, मैं कभी कभी गाली देता हूं। तो भाई कभी कभी से ही ना कोई सीखता है। एक बार, एक बार से, एक बार से ही दो बार होता है, दो बार से ही तीन बार होता है, डायरेक्ट एक ही बार तो करना स्टार्ट करता नहीं है। ठीक है, अब आपके दोस्तों में बहुत लोग होते हैं, क्या करते हैं, सुट्टा मारते हैं, सुट्टा मारते हैं ना। सुट्टा एक दिन में मारना कोई सीखता है नहीं, क्या करता है, एक दिन उसका दोस्त कहता है कि लो, वो मारा, फिर नहीं यार नहीं ले जाओ। ठीक है, दूसरे दिन अरे यार करो, यार तुमसे एक ये नहीं हो रहा है तो क्या करोगे तुम जिंदगी में। अब बेचारे को लग गई दिल पे, सही बात बोल रहा है, अब उसने कर दिखाया, अब एक बार कर दिखाया, अब कल से वही कहे कि चल यार चलते हैं। ठीक है, तो सम टाइम बिकम एवरी टाइम, आप मत भाग जाइएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे लोग होता है, दोस्तों में होती है वार्तालाप, जिसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। ठीक है, वार्तालाप दोस्तों में होती है ऐसे, और ऐसे होता भी है। ऐसा नहीं कि मैं
मैं झूठा बता रहा हूं या ऐसे होता है, ऐसा आप देखने को भी मिलेगा आपको। अगल बगल आपके दोस्त मित्र होंगे तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। एक बार भी कोई कहे कि नहीं यार ले लो, अरे दोस्ती के खातिर, फॉर फ्रेंडशिप से, नहीं बोलता ना यार, दोस्ती के खातिर एक बार बस, जस्ट वंस टाइम। अब एक ही बार से ना भाई, एक बार हुआ, दो बार, तीन बार करते करते एकदम हो गया आप, ठीक है। तो अगर कोई दोस्त तुमको कह रहा है, इंसिस्ट कर रहा है यार मार लो मार लो, तुम कहोगे ना यार हमको नहीं करना है, तुम करो। अब भाई गुस्सा हो जाएगा, वो चला जाएगा, जा भाई तुम गलत काम थोड़ी सिखाओगे मुझे। समझ में आ रहा है? गलत काम हम पे ज्यादा जल्दी हावी होता है, ठीक है, लेकिन सही काम कोई बता दो तो नहीं, हम ना लेते हैं ना सीख पाते हैं, ठीक है। तो आप गलत चीज से क्या करिए, दूर रहिए, अच्छे लोगों और अच्छे संगत में रहिए। आदमी बोलता है कंपनी डज इफेक्ट, और डायलॉग लिखा, डायलॉग ही लिखवाता हूँ, छोड़िए क्या पढ़े यहाँ। जैसे आदमी बोलता है कि साथ संगत का प्रभाव पड़ता है, कंपनी डज इफेक्ट, लिखिए, ये लिख लिए। कभी कभी हमेशा के लिए होता है, इसका हिंदी होगा Yes, sir. कभी कभी हमेशा के लिए होता है, या हो जाता है, कभी कभी हमेशा के लिए हो जाता है। सम टाइम बिकम्स एवरी टाइम। अब इस आदमी बोलता है ना कि अच्छे लोगों के साथ रहो, जैसे संगत में रहोगे वैसे बनोगे। यानी यदि एक अच्छा है लड़का, यानी पढ़ने में टैलेंटेड है आपका दोस्त, ठीक है, आप उसके साथ रहेंगे तो आपको जरूर अपने जैसा बना देगा। लेकिन आप बहुत टैलेंटेड है और एक बन चले गए ऐसे में संगत में जहां पे कोई कुछ बताता नहीं है, आपको हमेशा डिमोटिव, क्या कर रहे हो पढ़ के, यार पढ़ कर क्या होगा, नौकरी कहीं मिल रही है, क्या करोगे पढ़कर। अब आपके मन में यार सही तो बोल रहा है, हम झूठ मूठ का मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अब अभी पढ़ना का मन हो गया, इधर उधर भटका दिया वो। एक तो खुद कर नहीं रहा, आपको भी भड़का दिया, ठीक है। अब आप तो लगे भाई सही दे, जो दोस्त है, दोस्त तो भाई अपना बहुत, बोला जाता है कि दोस्त हमारा बहुत गारी होता है, दोस्त जैसा कोई तो रिश्ता ही नहीं होता है। और दोस्त ने आपको क्या किया, जो अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, अच्छा से चले एकदम जीरो, शून्य पे, ठीक है। तो आदमी बोलता है कि साथ संगत का प्रभाव पड़ता है, कंपनी डज इफेक्ट, कंपनी डज इफेक्ट, साथ संगत का प्रभाव पड़ता है। कंपनी डज इफेक्ट, साथ संगत का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब आदमी कहता है ना कि यार कुछ से तो कुछ अच्छा है कि करो, बैठने से क्या होगा, कुछ से तो कुछ अच्छा है, तो यानी बोलता है उसको इंग्लिश में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ से तो कुछ अच्छा है। आदमी बोलता है ना कि यार बैठे हो, सोए रहते हो, क्या कर रहे हो, आओ अंग्रेजी सीख लो। नहीं आओगे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो उसको, जैसे आप ही जैसे दोस्त हैं, मित्र हैं, तब मैं आप ही जैसे दोस्त के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है, ठीक है, कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सोने से और इधर उधर गेम खेलने से तो अच्छा है कि आओ इंग्लिश सीख लेते हैं। तो बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ से तो कुछ अच्छा है। यानी एक बैठे हो और यहाँ पे कुछ सीख रहे हो, तो बैठना और सीखना में बहुत अंतर है ना भाई। जो आप सो रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और यहाँ पे सीख रहे हो, तो समथिंग इज बेटर देन, जब भी आपको कहना है कुछ से तो कुछ सही है। आदमी कहता है कि यार जॉब क्या करें, जॉब 10,000 का मिल रहा है,
अब मुझे 40,000 का करना है, तो भाई 40,000 खोज रहे हो, 10,000 मिल रहा है, तो पड़े रहोगे तो क्या हुआ, आपको आएगा 10,000 तो आ रहा है ना, तो उसको आप ऐसे कहोगे, समझाओगे, देखो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ से तो कुछ अच्छा है, सोने से तो अच्छा है कि 10,000 आ रहा है, 10,000 से तो 20,000 होगा, 20,000 से 40,000 होगा, एक ही बार में 40,000 आएगा नहीं। आज समझ में, उसी तरह मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा ही आपको आएगा इंग्लिश। अब एक ही बार समझ रहे हो कि नहीं, हम जैसे सर बोल रहे हैं, जैसे एक अंग्रेज बोलता है वैसे मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा तभी बोलूंगा, तो भाई ये तो नामुमकिन है। ठीक है, ऐसे तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, न कोई बना न कोई बनेगा। ठीक है, ना कोई बना ना कोई बनेगा, कि एक ही बार नहीं जन्म लिए, जन्म जन्म लिए, थोड़ा सा बड़े हुए, 1 साल का, बोलना स्टार्ट कर दिए धड़ाधड़ इंग्लिश। ठीक है, वो भी सीखते सीखते आप सीखा। ठीक है, अभी भी हम जो भी अपना लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, क्या करते हैं, सीखते सीखते आज सीख गए हैं, इतना सीख गए हैं कि इसके लिए कोई ग्रामर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इंग्लिश भी वही है, इंग्लिश में ग्रामर जरूरी नहीं है, वो भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे आप हिंदी बोलना स्टार्ट करते हो, हिंदी है, संस्कृत है, भोजपुरी है, मराठी है, गुजराती है, वैसे ही तो इंग्लिश है। लेकिन हमारे दिमाग में तो एक पता नहीं कैसा एक माहौल बन गया है कि यार इंग्लिश बहुत हार्ड है। आप इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एबीसीडी, पहले लोग नहीं पढ़ते थे इंग्लिश, उतना नहीं पढ़ाया जाता, क्लास 5 से स्टार्ट होता था, अब तो नर्सरी से ही स्टार्ट हो जा रहा है, यूकेजी, एलकेजी से स्टार्ट हो जा रहा है इंग्लिश, एबीसीडी। एबीसीडी तो आपको आती होगी, एबीसीडी आ रही तो एबीसीडी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, आप इंग्लिश कुछ तो समझ में आएगा, डू डस कैन कुड ही गो सी कम, कुछ तो समझ में आएगा, बोलेगा तो आप सुनना स्टार्ट करिए, बोलना स्टार्ट करिए, देखिए आ जाएगा। ठीक है, कोई भी काम एक दिन में नहीं आता है, करने से आता है। ठीक है, धीरे धीरे ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक ही बार तो हम नहीं बढ़ेंगे। जैसे एक सीढ़ी है, मान लीजिए ये सीढ़ी है ऐसे, अब एकदम आपको ऊपर जाना है, तो आप क्या करते हो, पहले नीचे रखते हो पैर की, एक ही बार ऊपर ही रख दोगे नहीं ना, आप इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर ऊपर जाओगे। आप ऐसे तो हुआ है नहीं कि नीचे से एकदम एक ही बार ऊपर पैर रख दोगे। तो वही यहीं पे है, जब तक आपका नीचे का नहीं रहेगा कैसे ऊपर चले जाओगे। तो अब कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं, लाइक कोई बिल्डिंग बनाया हम, तो बिल्डिंग जब बना रहे हैं हम, उसका जब बेस बेस यानी जो पिलर होता है, वो अगर मजबूत ना हो तो क्या वो टिकेगा, नहीं टिकेगा, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, गिर जाएगा। निकालने का मतलब यदि आपका बेसिक और आपका बेस सही है, तो आप कहीं भी, यदि इसके ऊपर कितना भी आप मंजिल ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बेस तो सही होना पड़ेगा ना, उसीलिए मैं कर रहा हूँ, करिए, करते 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 आ जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 3 महीना सीख लोगे, 3 महीना बोल लोगे, उसके बाद आपको इंग्लिश नहीं सीखना है, इंग्लिश तो हमेशा सीखना है। क्या आप हिंदी जो सीखते हो, हिंदी में भी कोई कोई वर्ड आता है कि जो हम नहीं जानते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमको इंग्लिश भी करना है। ठीक है, इंग्लिश कोई नया नहीं, आप इंग्लिश हर चीज बोलते हो। ठीक है, मोबाइल बोलते हो, वॉच बोलते हो, ब्लैक बोर्ड बोलते हो, चाक बोलते हो, पेन बोलते हो, सब तो बोल रहे हो इंग्लिश ही। आप हिंदी कहाँ बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो कहीं पे, नहीं बोल रहे। बट फिर भी आप कह रहे हो कि हम तो इंग्लिश बोलते ही नहीं, हमको इंग्लिश तो आती ही नहीं है। यार प्रयास करो, प्रयास करोगे सब हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू डू इट, आपको यह करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू आर डूइंग देन डेफिनेटली यू विल बी बिकम अ गुड स्पीकर। यदि आप कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूं कि आप जरूर कर लोगे, लेकिन सिर्फ मैं बताऊं, सिर्फ आप ये पढ़ो और बोलो मत तो नहीं होगा। बोलना बोलने से आता है। आई टेल यू नंबर ऑफ टाइम, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मैं बहुत बार बोल चुका हूं और बोलता हूं कि भाई बोलने बोलने से आता है। ठीक है, यदि आप बोलेंगे तभी आएगा, गलत या सही डजेंट मैटर, यू स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, जस्ट स्टार्ट। आप शुरू करो, ये मत छोड़ो, ये मत सोचो, छोड़ो कि नहीं हम गलत बोलेंगे, अरे गलत ही बोलेंगे, बोलो ना, ए को बी बोलो, बी को ए बोलो, पहले बोलना तो स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो, तब तो आपको समझ में आएगा कि गलत क्या है सही क्या है।
आप पहले ही समझ जाते उन्हें हमको सही बोलना है। भाई सही कैसे होगा, पहले आप गलत से ही सही सीखोगे। ठीक है, कोई भी जैसे यहाँ पे हिंदी ही लिखते थे, अंग्रेजी ही पढ़ते थे, तो गलत सही पढ़ते पढ़ते आज इंग्लिश सही पढ़ने लग रहे हो ना, रीडिंग सही लगा रहे हो, उसी तरह आपको इंग्लिश ही बोलना है। गलत सही बोलते 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 एक दिन आपको अच्छा बोलने आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट इन्वेस्ट योर टाइम। ठीक है, डोंट किल योर टाइम। इन्वेस्ट नहीं, उसको वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम वेस्ट एंड सर। डोंट किल योर टाइम। अपना समय यस सर। को बर्बाद मत करिए, मारिए मत, खाइए मत। सर हाँ जी, सर will you send previous previous video डोंट next वरी, class? डोंट वरी, डोंट वरी। अभी यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि मैं रिकॉर्ड पढ़ाता हूँ तो रिकॉर्डिंग जो होता है तो जाके रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। देखते हो कभी यस सर, एक बार का देखे हैं। रिकॉर्डिंग में मिलता है आपको, हाँ। तो वहां पे देख लेना। ओके ठीक सर। है, ऑडियो है कि वीडियो? अब ऑडियो वीडियो सब होगा सर जी। यस सर। इसीलिए मैं कहते हैं कि आप डेली आते रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ से तो कुछ अच्छा है, सोने से और टाइम पास करने से अच्छा है कि कुछ सीख रहे हो। ठीक है, अब जो नहीं आ रहा है उसको लग रहा है कि नहीं हमें बहुत तीर मार दिया नहीं पढ़कर, तो मत पढ़ो भाई। मुझे पढ़कर कोई थोड़ी देगा, हम सीख लेगा तो मुझे कुछ देगा, नहीं देगा। मैं बस थोड़ा बहुत सोचता हूँ कि चलो भाई आधा एक घंटा समय दे देता हूँ, किसी को जानना हो बता दूं, बस यही, और कुछ नहीं। चलो आगे क्या बता, ट्राई टू बता रहा था ना। जैसे इसके लिए फॉर्मूला लिख लेना, डू यू ट्राई टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन जब होगा तुमसे तो डू से क्वेश्चन होगा, पढ़े होगा ना, डू डस वही है। डू यू ट्राई टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ क्वेश्चन मार्क्सिंग क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, क्या तुम कोशिश करना चाहते हो, सॉरी कोशिश करते हो, डू यू ट्राई टू। यहाँ पे एक्शन कोई भी हो सकता है, खेलना, पढ़ना, बोलना, सोना। ठीक है, एक्शन कोई भी आ सकता है, वर्ब कोई भी आ सकता है। डू यू ट्राई टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ट्राई टू या वांट टू कोई भी चीज आता तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, न सेकेंड फॉर्म, न थर्ड फॉर्म, न फोर्थ फॉर्म, न फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। गो का गो ही, इट का इट ही, कम का कम ही। ठीक है, अब इसका आंसर आप देंगे। जैसे मैंने बोला कि यू से क्वेश्चन होता है तो आंसर हम मैं से देते हैं। आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स योर नेम, बोलते हो माय नेम इज। बोलता है कि डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, बोलते हो कि आई प्ले या आई डू नॉट प्ले। ये थोड़ी बोलते हो कि यू प्ले, यू डू नॉट प्ले। आप ऐसे तो बोलते नहीं हो। जब यू से क्वेश्चन होता है तो आप आज देते हो, तो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे आई आएगा। आई ट्राई टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई ट्राई टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में क्या होगा, आई डू नॉट ट्राई टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या है इसमें, कुछ तो नहीं करना है, सब पढ़े ही हो, बस ट्राई टू आगे लगा देना है, डू डस पढ़े ही हो। आर यू गेटिंग। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन होगा, आप ही को बनाना है, इस फॉर्मूले बनवा रहा हूं, देखो कैसे। क्या तुम अंग्रेजी बोलने का कोशिश करते हो, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। बोलिए, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। Do you try to speak English? अब इसका आंसर देना कि मैं अंग्रेजी बोलने का कोशिश करता हूं।
I try to speak English. I try to speak English. अब मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ। भाई सही तो बात यही है। I do not try to speak English. ये तो आप ऐसे ऊपर के मन से बोल रहे हो, लेकिन सही एक्चुअल बात रियल का यही है। I do not try to speak English. मैं अंग्रेजी बोलने का कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ जी सर, Am I right? Yes No, sir, you are sir. right. No, sir. Okay, okay, just अनिल बोलता है नहीं सर आपकी गलत फहमी है, जैसा अनिल बोलता है ना, Am I right? You are wrong. आप डायरेक्ट बोल देते हो कि यार तुम गलती है, तुम्हारी गलती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, किसी के ऊपर डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते हो। आप बोलोगे क्या, यू आर मिस्टेकन। जब भी आपको कहना है कि आपकी गलत फहमी है, डायरेक्ट ना बोलोगे यू आर रॉन्ग, बोलोगे यू आर मिस्टेकन, यानी आपकी गलत फहमी है। आप सही में नहीं ऐसे बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा, गलत भी बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन यू आर रॉन्ग ये तो डायरेक्ट बोल दिए ना। आदमी इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलता है। डायरेक्ट यानी कोई बात बोल दी, और इनडायरेक्ट इधर उधर घुमा कर बोले, यही बात है। Have you written? Yes, sir. Well, चलिए एक एग्जाम्पल अभी वही जो बताओ उसी को लिखिए। डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? इसका आंसर दीजिए दोनों। ये तो बताया तो था, ये तो क्वेश्चन हो गया है सर। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। I do not try to speak English. Well, are you getting, Mr. Abhishek? Yes, sir. Well, if you are getting, then it's good. If you have any problem, then ask me. Sir, just tell again. Have you any problem? हाँ जी, बोलिए। No, sir. नहीं है? चलिए No, sir. कुछ एक्शन लिखिए, होमवर्क बना के लाना है आपको। Adopt the orphan. PHAN. Adopt the orphan. Adopt the orphan का मतलब होता है अनाथ को गोद लेना। तो क्या किसी अनाथ को आप गोद लेने की कोशिश करते हो? अनाथ को गोद लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए स्लैक, SLAKE, के ई नहीं, के ई। स्लैक मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। होमवर्क, स्लैक मतलब प्यास बुझाना, ओके।